इसराइल ने ये दावा किया है कि जैसे ही सही वक्त आएगा हम बड़ा अलमनाक किस्म का जवाब देंगे। अब क्या तफसीलात हैं? वक्त आने पर इसराइल ईरान को अलमनाक जवाब देगा। खित्ते में फौजी इत्तेहाद बनाकर वो तरीका इख्तियार करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। इसराइली जंगी काबीना का ये एलामिया है। तफसीलात क्या हैं? ईरान के साथ बैक चैनल राब्तों के लिए अमेरिका अरब इत्तेहादियों के जरिए मुतहर्रिक तेहरान के अरबों के साथ तारीखी तनाव की वजह से पायदार मुज़ाकरात के साथ वाशिंगटन को कोई दूसरा ऑप्शन देखना होगा। अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी अफगानिस्तान की तवील जंग, कोरोना वायरस और रूस यूक्रेन जंग के अखराजात से थक चुके हैं और एक नई जंग के मुतामिल नहीं हो सकते। आलमी तज्जियाकार ये बात कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो धमकियां दे रहा है इसराइल, लेकिन $1 अरब खर्च हुआ है इसका इसराइल का ईरान के इस हमले को रोकने के लिए। अब इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद, यूक्रेन की जो जंग है वो लड़ने के बाद, ये पॉसिबल नहीं होगा कि इस तरह से जो रूस और यूक्रेन की जंग के अखराजात के बाद और बाकी तमाम चीज़ें, मतलब ये सारा अलायंस था और ये इसराइल किसी भी सूरत में मुतामिल नहीं हो सकता कि ये जंग भी कर सके। यानी इसराइल भागेगा इस जंग से। आलमी ताकतें जो मसालहत करवा रही हैं, कोशिश करेगा कि ये मसालहत हो जाए और हमें बैठ के बात करने का मौका मिल जाए और जंग ना हो, क्योंकि इसराइल को अंदर से भी बड़ा प्रेशर है। अवाम बहुत प्रेशराइज कर रही है। एक तरफ आपने गजा पे महाज खोला हुआ है, दूसरी तरफ आप इधर खड़े हुए थे और तीसरी तरफ आप ये महाज खोलने जा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल। इसराइली जंगी काबीना के वजीर ने कहा कि इसराइल सही वक्त पर ईरान की जानिब से किए गए हमले का अलमनाक जवाब देगा, जबकि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से कहा अमरीका ईरान पर मुमकिन इसराइली जवाबी हमले में हिस्सा नहीं लेगा। अब ये ना बड़ी तशवीशनाक बात है। जो बाइडन ने यह कह दिया है, लेकिन दो बहरी बेड़े साथ लगाने की फिर क्या ज़रूरत पेश आई थी, ये समझ नहीं आ रही। अमेरिका हमेशा दो रवैया खेलता है। अब देखिए इसमें क्या सियासत छुपी हुई है। अच्छा जी, नंबर 1 ये हो गया कि वो हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी जानब इसराइली काबीना का हंगामी इजलास खत्म हो गया, ताहम अभी तक इजलास के फैसलों के हवाले से कोई दस्तावेज सामने नहीं आया। अलबत्ता जंगी काबीना के रुकन ने इजलास के बाद अपने एक बयान में कहा कि हम खित्ते में एक इत्तेहाद बनाएंगे और जो वक्त और तरीका हमें सही लगेगा उसके मुताबिक ईरान को जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये इस वक्त पूरी दुनिया इस नहज पे पहुंच चुकी है। महंगाई, इन्फ्लेशन, सिस्टम इतना बर्बाद हुआ पड़ा है। अगर कोई तीसरी आलमी जंग का माहौल बनता है, सबके लिए बहुत ख़तरनाक होगा। किसी को भी इस वक्त जंग की जानिब नहीं जाना, सबको मिल बैठ के बात करनी है, सबको बताना है कि हम अमन पसंद हैं। और अगर कोई तीसरी आलमी जंग का माहौल बना तो ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा। दुआ है अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमान को, पूरी दुनिया के लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम किसी भी तरीके से टेबल टॉक करके इस जंग का जो ख़तरा है वो टालने में कामयाब हो जाएं और हम सही समत में चलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।